ये जो पाइप अपन परसों पहले दिन लेकर आए थे, यही वाले पाइप सारे के सारे जाने हैं। ग्रेटर नोएडा के रास्तों की तारीफ कर रहा था, तो भाई तारीफ हजम नहीं हुई ग्रेटर नोएडा को। फोन मैंने चुपचाप जेब में डाल रखा, कान में बड्स भी लग रहा था भाई साहब, बड्स भी लोगों ने अंदर रखवा दिया, तो भाई ये रहा बड्स जेब में मैंने रख लिया था। 24 जुलाई 2026 एंड आज हमारे पास घर से एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। ऑफलाइन ड्यूटी भाई साहब लोड है 3 जगह से। जी हाँ दोस्तों, 3 जगह से लोड है। दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और अपन निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट पे। भाई साहब आज का मौसम इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा, आज 90% बारिश दिखा रहा भाई गाजियाबाद में। और भाई साहब अपन चल रहे हैं लोडिंग पॉइंट पर, वो भी अंदर के रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, लोडिंग है पहली अपनी लाल कुएं लोहा मंडी से, और अंदर के रास्ते से जाने का रीजन ये है कि भाई रोड से दिखा रहे 41 मिनट भाई साहब, बहुत तगड़ा दिखा रहा जाम। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं, चेक इंजन लाइट भाई बराबर आ ही रही है। संडे में करवाऊंगा सर्विस तो दिखवा दूंगा भाई चेक इंजन लाइट की। और बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात है भाई, ये अपनी टाटा इंट्रा मैंने चला दी 1 लाख किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पूरी 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ मैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई है। मेन रोड पे तो ई रिक्शा वाले जीने नहीं देते, गलियों में भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी कोई जगह है जहाँ इनसे निजात मिल सके? दोस्तों आ चुके हैं अपन लाल कुआं पे और जा रहे हैं भाई साहब रॉन्ग साइड बुमेटी की तरफ, क्योंकि इस पुलिया से ही अपन घुस जाएंगे लोहा मंडी के अंदर। लोडिंग पॉइंट पे पहुंचकर मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी बैक करके लगा दी। मेरी गाड़ी में कुल 2 8x4 की सीटें हैं, तो लेबर वाले 3 भैया ने मिलकर मेरी गाड़ी तुरंत लोड करवा दी। लोहा मंडी से तो भाई साहब सिर्फ 2 सीट जो कि अपन ने गाड़ी में डलवा ली। बिल भी इन्होंने तुरंत के तुरंत दे दिया, बिल में 2 मिनट भी नहीं लगा भाई साहब, गाड़ी लोड होते तुरंत आ गया बिल। अब दूसरी जो लोडिंग पॉइंट अपनी वो है भाई साहब विजयनगर प्रताप बिहार। जिन्होंने हमें चक्कर दिया उनका घर है वहीं पे, तो उनके घर से ही चल के जल्दी से करते हैं मटेरियल लोड। 2 जगह मटेरियल लोड है, एक जगह तो जाएगा कल और एक जगह जाएगा आज ही। चल के सबसे पहले करवाते हैं मटेरियल लोड और दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोग्राम है। फिलहाल प्रोग्राम देखने से पहले आप देख लो भैया लाल कुएं का जाम, जो कि भैया सदाबहार हो चुका है। ये जाम कभी खत्म ही नहीं हो सकता। विजयनगर के अंदर घुसते ही भाई साहब फंस गए बहुत तगड़े जाम में। जिस दिन बारिश होती है भाई साहब उस दिन पूरे गाजियाबाद में लग जाता है बहुत तगड़ा जाम। ये वाला घर है दोस्तों हमारी पार्टी का। अपन ने गाड़ी करवा ली लोड और अब चल रहे भाई साहब तीसरे गोदाम पे, जो कि है छपरोला में। यहाँ से तो मटेरियल रख लिया है, यहाँ का मटेरियल आपको छपरोला पहुंच कर ही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है भाई, इतनी बारीक गली है। इस तरफ भी गाड़ी, इस तरफ भी गाड़ी, और बीच में से भैया हम नहीं कर रहे, हमारे बराबर था टर्री लकड़ के गई है। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुके हैं। मटेरियल जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पाइप अपन परसों पहले दिन लेकर आए थे, यही वाले पाइप सारे के सारे जाने हैं। एग्जैक्टली सिनों के लुई धरे हैं ये 7 पाइप, और इनके जो ये 6 एंगल बॉल वगैरह है, ये वाला मटेरियल जाएगा। लेबर वाले भैया भेजिए तो मैं ही धर लेता हूँ दोबारा। दोस्तों मटेरियल अपन ने सारा का सारा लोड कर लिया। जो परसों पहले दिन लाए थे वो वाला भी लोड कर लिया। अभी के 2 पुराने पाइप रखे थे भी लोड कर लिए। विजयनगर से हमने लोड करा भाई साहब एक ये, एक फेविकोल का डब्बा। बस विजयनगर से तो फिलहाल यही लोड करा है। गाड़ी हो चुकी है भाई साहब अपनी कम्प्लीटली लोड। निकल चुका है यहाँ से ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर छपरोला से। सुबह 12 बजे के लगे 2 बज चुके, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं भाई साहब तीनों जगह से लोड करवाते। टाइम का लाइव प्रूफ देख लो दोस्तों, 2:04 हो रहे हैं। सीएनजी का 2 डंडे अपन घर से लेके निकले थे, लेकिन अब एक ही डंडा हो गया भाई अपना। मौसम हो रहा ठीक ठाक सा, गर्मी लग रही है भाई। अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंचते ही मैंने गाड़ी का डाला खोल के गाड़ी बैक करके लगा दी। लेबर वाले भाइयों का इंतजार है जल्दी से वे आ जाए, गाड़ी खाली कर ले और हमें यहाँ से फ्री कर दें। इस कंपनी के अंदर फोन अलाउड नहीं है। गाड़ी खाली करवा दी है कंपनी से निकल के, बाकी का अपडेट देता हूँ। रिसीविंग ले लूं पहले। सक्सेसफुली दोस्तों कंपनी से अपन बाहर आ चुके हैं। रिसीविंग अपने को मिली नहीं, क्योंकि जिनका माल अपन लेकर यहाँ पर आए हैं वो यहाँ कल काम करवाएंगे इंसुलेशन का अपने लड़कों से। तो कंपनी के स्टाफ ने रिसीविंग नहीं दी, इन्होंने कह दिया उन्हें ही दे देंगे डायरेक्ट। तो मैंने फोन पे बात करवा दी और अब मैं निकल गया यहाँ से। भाई गाड़ी खाली होते की वीडियो इसलिए नहीं बनी क्योंकि सारे के सारे लोग यहीं खड़े थे और कंपनी के अंदर फोन अलाउड नहीं था। फोन मैंने चुपचाप जेब में डाल रखा, कान में बड्स भी लग रहा था भाई साहब, बड्स भी उन लोगों ने अंदर रखवा दिया। तो भाई ये बड्स जेब में मैंने रख लिया था। सुबह से इस पहले चक्कर में भाई 12 बजे घर से निकला और 3 बजे फारिग हुआ हूँ भाई इस चक्कर से। पूरे 3 घंटे लग गए। भाड़ा कितने का वो आपको शाम को बताऊंगा। अभी अपने पास एक चक्कर ऑफलाइन आने की संभावना और है। चक्कर है वो सेक्टर 155 का, अपनी उधारी वाली पार्टी का, जो हफ्ते 15 दिन महीने भर में एक बार पैसा देती है। तो फिलहाल उस पार्टी का फोन आया था सुबह कि दोपहर 3-4 बजे करीब गाड़ी लगानी है, और मैंने अभी इस कंपनी से फ्री होते ही फोन करा, लेकिन फोन उन्होंने नहीं उठाया। अब दोबारा फोन करता हूँ, देखता हूँ क्या अपडेट है। अगर होता है तो चल के करवाते हैं लोड। आज कितने सिलेंडर जाएंगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:45, अपने पास कोई भी काम नहीं है। एक वही जो मैंने आपको दोपहर में बताया था उधारी वाला चक्कर, वही आ चुका है अपने पास। सीएनजी भी गाड़ी में खत्म हो चुकी है, तो अपन निकल चुके हैं भाई साहब लोडिंग पॉइंट की तरफ। सीएनजी का डंडा दोस्तों आप देख ही सकते हो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। जब मैं घर पे जा रहा था उसी दौरान भाई साहब ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका था। और सीएनजी पंप पे फिलहाल जो पहला वाला त्यागी पंप है जिसपे कल अपने को सीएनजी नहीं मिली थी, इसी पे ट्राई करते हैं। सीएनजी अगर मिल जाती है तो बढ़िया, वरना मेरे हिसाब से भाई इसी सीएनजी के डंडे पे गाड़ी लोडिंग पहुंच जाएगी और वहीं लाल कुएं पे ही डलवा लेंगे सीएनजी। दोस्तों आज तो इन्होंने बोर्ड लगा रखा कि सीएनजी है ही नहीं। तब दोस्तों सीएनजी तो इस पे आज भी नहीं मिली। इस काम का भैया ये पंप, जब यहाँ पे सीएनजी ही नहीं मिलती। पेट्रोल में 2 साल बाइक भरवाने को भाई पेट्रोल भी नहीं मिलता। पेट्रोल मिलता है इस पे एक्स्ट्रा पावर का, नॉर्मल पेट्रोल भी नहीं मिलता। फिलहाल अपन आके फंस चुके हैं भाई साहब बिसर का मोड़ के जाम में। पिकअप लोकेशन पे मैं जैसे ही पहुंचा मटेरियल रेडी रखा था, तो मैंने तुरंत गाड़ी का डाला खोल दिया। एक भैया गाड़ी पे चढ़ गए, 2 भैया नीचे से सिलेंडर भैया को पकड़ाने लग गए और भैया ने अच्छे तरीके से गाड़ी में जमा दिए। दोस्तों गाड़ी तो लोड हो चुकी है, बिल भी अपने को मिल गया, अपन निकल भी चुके हैं।
लेकिन भाई सीएनजी नहीं डलवा पाए। हाल को दादरी की तरफ चलेंगे तब राज कंपाउंड के बराबर में 2 पंप है ना एक साथ, उन्हीं पंप में से एक पंप से अपन डलवा लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीएनजी को। पता नहीं लाल कुएं के जाम से कब निजात मिलेगी। देख रहे हो दोस्तों कितना तगड़ा जाम, और ये जाम पूरे पीछे बिसरक मोड़ तक है। हालांकि अपन पहुंच गए सीएनजी पंप पर। जैसे ही अपना नंबर आया भाई ने लगाया अपनी गाड़ी में नोजल और भाई चला गया वॉशरूम टॉयलेट करने। भाई ने मुझसे बोला थोड़ा सा ध्यान रखना, और देखते देखते अपनी गाड़ी में होगी 501 रुपए की सीएनजी, और हमने भाई को 502 रुपए पेटीएम कर दिए। सीएनजी डलवा के भाई साहब जैसे लिखड़े फंस गए बुरे जाम में। जाम कैसे तैसे जूझ जाज के, जाम को जूझना ही कहते हैं भाई, जाम को सरवाइव करना कह सकते हैं, जूझना कह सकते हैं, लेकिन जाम में फंसना नहीं कह सकते। बहुत बुरा जाम लगता है भैया हमारे इंडिया को। अब फिलहाल इस टाइम मजा आ रहा है भाई, क्योंकि इस टाइम चल रहा हूँ मैं भाई ग्रेटर नोएडा की सड़कों पे। मक्खन जैसी सड़कें भाई कती, देखो आप देखो पहले लाइव, ऐसी मक्खन सी सड़कें हैं भाई साहब। बुलेरो पिकअप भाई पिन्नाती लिकड़ के गई है, इतना मक्खन कंचा रोड है भाई साहब, मजा आ जाए इस रास्ता पे। ग्रेटर नोएडा के रास्तों की तारीफ कर रहा था तो भाई तारीफ हजम नहीं हुई ग्रेटर नोएडा को, आके फंस चुके परी चौक के तगड़े जाम में। सो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं भाई। अब चल के लगाते हैं भैया अपनी गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ये बंदा आपको दिख रहा है निकला हुआ, इसी के अंदर अपनी गाड़ी लगेगी भाई साहब बैक होकर के। डाला खोल के मैं मैनेजर ऑफिस तक गया था, इतने भाइयों ने गाड़ी खाली कर दी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी भैया। दोस्तों सक्सेसफुली गाड़ी खाली करवा के अपन कंपनी से निकल चुके हैं, रिसीविंग भी ले ली है और रिसीविंग पे स्टाम्प भी लगवा लिया। और भैया पड़ रही है शीशे पे हल्की हल्की बूंदे। अब बूंदों से भाई हो रही है बुद्धि खराब, क्योंकि जो मटेरियल में लोड करवा के लाया था वो भाई गाड़ी में अगर रखूंगा तो भाई तिरपाल ढकना पड़ेगा। अब उसी चीज को लेके वो हो रहा है कि भैया मटेरियल घर के अंदर रख लो, सुबह गाड़ी में करूँ लोड। देख सकते हो दोस्तों 7:52 है, सीएनजी के 2 डंडे, शीशे पे देख सकते हो भैया बूंदे, बारिश होना शुरू हो चुकी है। धोखे से मेरी इनकल डिलीवरी की आईडी खुली रह गई थी और मैंने देखा भाई साहब भाड़ों की भरमार है भरमार। खैर वापसी आने के बाद अपन को लग रही थी तगड़ी भूख, तो अपन ने लगवा दी 1 प्लेट अपने लिए लिट्टी चोखा। सो फाइनली दोस्तों अपन घर पर आ चुके हैं। टाइम हो रहा भाई 9:45, 9:47 हो रहे हैं दोस्तों। देख लो लाइव प्रूफ अगर आप दिख रहा हो। तो आज लगाए दोस्तों अपन ने दिन में 2 चक्कर। पहला चक्कर भाई साहब जो 3 पॉइंट से लोड था और एक जगह ड्रॉप था इकोटेक 3 में, उस चक्कर का भाड़ा भाई है अपना 1500 रुपए। मैंने पार्टी से मांगे 1500 और पार्टी ने दिए भी 1500, लेकिन अभी दिए नहीं है। कल जो हरिद्वार का चक्कर लगा के आऊंगा उसके साथ मिलेंगे। और जो ये सेक्टर 155 का दूसरा चक्कर है ये भी अपना 1500 रुपए का, बट ये है उधारी का। ये तकरीबन हफ्ते 15 दिन बाद पैसा आएगा इसका। 500 रुपए की पूरे दिन में सीएनजी लगी है। सीएनजी तो हालांकि जो पहला चक्कर था उसमें कल की सीएनजी लगी है, लेकिन जो 500 रुपए की मैंने डलवाई है इस सीएनजी में सेक्टर 155 गाड़ी घूमी आई है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।